भारतीय शेयर बाजार के भीतर जबरदस्त गिरावट है। गिरावट का कारण आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है वो है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि भारतीय शेयर बाजार के भीतर जो कंपनियां लिस्टेड थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए आप जयप्रकाश पावर वेंचर को ही देख सकते हैं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 15 रुपये है और कंपनी का जो शेयर का भाव है जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो 14 रुपये 91 पैसे है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर के लिए। कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक एनालिसिस करेंगे। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का ही है। मैं हूं विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10,218 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग 3700 करोड़ के करीब में है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिसेंट है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट 18% का है, जो कि बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, उसको बुरा भी नहीं कहेंगे। सेल्स ग्रोथ रेट, सेल्स जो रेवेन्यू है कंपनी की, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 19% का रेवेन्यू कम हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। प्रमोटर के स्टेक 24% है और ईपीएस कंपनी का लगभग ₹1 के करीब में चल रहा है। डिटेल एनालिसिस के लिए हम कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर नजर डालेंगे और इसको रियल नंबर्स में ब्रेकडाउन करेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि कंपनी के भीतर एक्चुअल में ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जानना। कंपनी का जो रेवेन्यू था, राजस्व था, 2023 के वित्तीय वर्ष में लगभग 6000 करोड़ के करीब में था। 7100 करोड़ का करीब में लगभग 2024 में और 2025 के करीब में लगभग 5705 करोड़ के करीब में रहा है। लगभग यही रेवेन्यू के भीतर गिरावट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। साथ में कंपनी की इनकम की बात करें तो कंपनी लगातार इनकम जनरेट कर रही है। वोडाफोन आइडिया की तरह लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है नहीं है। कंपनी के एसेट्स मैनेजमेंट की बात कर ले तो कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट अच्छा है। एसेट्स मैनेजमेंट का अच्छा होना ये दर्शा देता है कि कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, क्योंकि एसेट इंसान तभी लगाता है जब उसके पास ऑर्डर हो और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लो। और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कंपनी एसेट लगा रही है और कंपनी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रही है, यानी कि ऑर्डर लाने के लिए जो मैनेजमेंट काम कर रही है वो मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। तो इससे हल्का फुल्की मैनेजमेंट का भी अंदाजा लग जाता है एसेट्स मैनेजमेंट से। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। इसके अलावा कंपनी की कैश फ्लो की बात कर लें कि साल के अंत में कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, कितना पैसा बांध के घर ले जा रही है, तो कंपनी 2025 के वित्तीय वर्ष में 1471 करोड़ का कैश बांध के घर भी ले गई है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कॉम्पिटिटर पे चर्चा कर लेते हैं। कॉम्पिटिटर पे चर्चा करने इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाएगा कि इस डोमेन में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई हैं और उनके पास एडवांटेज कौन सी है। कंपनी के जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, अडानी ग्रीन हो गई, एनटीपीसी ग्रीन हो गई और एसजेवीएन टाइप की जो कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर में जो काम कर रही है, वो इसके जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इस डोमेन में जो कंपनियां अच्छी पोजीशन पे है उसको बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका ऑर्डर बुक ऐसे भी अच्छा रहेगा, लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर ये जेपी पावर की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेल चुकी है, बहुत ज़्यादा मार पिटाई भी हुई है इस कंपनी के शेयर के साथ। पहले में इसका इतिहास बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। तो निवेश करने से पहले एक बार कॉम्पिटिटरों की तुलना आप कर लीजिएगा इस कंपनी से, उसके बाद निवेश कीजिएगा तो शायद अच्छा आपके लिए रहेगा लॉन्ग टर्म में। बाकी कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पे बात कर लें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 24% स्टेक है, जिसमें से 5% स्टेक ही कंपनी के प्रमोटर के पास है। बाकी का जो 20% स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटरों ने रख दिया है प्लेज करके, उसके एवज में पैसा उठा लिया है, जो कि एक रेड फ्लैग के तौर पे देखा जाता है इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के पास स्टेक नाम मात्र के बराबर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 16.5% का स्टेक लेके बैठी हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी स्टेक है और रिटेल निवेशक के पास भी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डिंग पैटर्न का वो काफ़ी शानदार है, लेकिन ये और भी ज़्यादा अच्छा तब हो जाता जब मेजर स्टेक होल्डर इसके भीतर कंपनी के प्रमोटर होते, तब जाके पता चलता कि कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए कन्विक्शन ज़्यादा है, इसलिए वो कंपनी के भीतर स्टेक लेके बैठे हुए। यही सब चीज़ें कंपनी के भीतर डिविडेंड वगैरह कुछ देती नहीं है ये कंपनी। बाकी आप इसको ग्रोथ स्टॉक के तौर पर अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई निवेश निर्णय लीजिएगा। बाकी ये वीडियो सही लगी, वो बातें समझ आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आप लोगों का ही। धन्यवाद।